हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम कल की दो लास्ट वीडियो में 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीपल सीख चुके थे। आज हम सीखने जा रहे हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। जिसे इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। फैक्टर फैक्टर और मल्टीपल दो चीज़ चलती हैं इसमें साथ में। मल्टीपल क्या होता है, पहले मैं आपको मल्टीपल बताता हूँ। मल्टीपल मल्टीपल में क्या होता है, जैसे हमने कोई एक नंबर ले लिया, जैसे हमने 2 ले लिया, 2 का मल्टीपल होगा 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलता जाता है मल्टीपल। जैसे कोई और नंबर ले, 3 अपने 4 ले लिया, या 4 छोड़ो अपने 10 8 ले लिया, या कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। जैसे 3 ही ले लिया, मान लीजिए 3 ले लिया मैंने। 3 का बनेगा 6, 9, 12, 15, ऐसे करके डर इनफाइनाइट तक चला जाएगा। फिर मेरा मन हुआ, मैंने 5 ले लिया, 5 का बनेगा तो 10, 10 12, सॉरी 10 15, 20, 25, इनफाइनाइट तक ये भी चला जाएगा। ऐसे करके मल्टीपल होते हैं। अब आते हैं फैक्टर। एक मल्टीपल क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं। और फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी नंबर के एक निश्चित फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 12। अब फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर, जैसे मैंने कोई एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 12। 12 के फैक्टर क्या होंगे, जैसे 12 जिस नंबर का 12 में भाग चला जाए वो फैक्टर होता है। जैसे कि एक 12 में किसका भाग जाएगा, 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का जाएगा भाग, 6 का जाएगा, 6 के बाद फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, सीधे 12 का भाग जाएगा। तो जिसके फैक्टर हो गए। जैसे अब मेरा मन हुआ, मैंने इसको 36 ले लिया। मैंने कहा 36 के फैक्टर निकालो। 36 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 3 के बाद 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 6 के बाद 7 का नहीं, 8 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 9 से होता है, सॉरी 9 से, 9 का डिवाइड जाएगा। 9 के बाद फिर 10 नहीं, 11 नहीं, 12 चला जाएगा, अपने 12 से डिवाइड होगा। 12 के बाद सीधे फिर ये 15, 16, 17, 18 से डिवाइड होता है, और 18 के बाद सीधे 36 से डिवाइड होगा। 36 से डिवाइड होगा, तो यानी कि कितने मल्टीपल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 बन रहे हैं। यहाँ कितने बने, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ही बन रहे हैं। तो हर संख्या के अलग अलग फैक्टर होते हैं। अब इनको ही एक शॉर्ट ट्रिक से निकालने का तरीका होता है। जैसे हम 112 के ही मैं शॉर्ट में से निकालूँ, यहाँ कितने आए थे, 5 आए हैं। तो यहाँ अपन इसको 5 कैसे निकालेंगे शॉर्ट में। 2 की पावर कितना बने, 12 को कैसे लिख सकते हैं हम। 12 को अगर प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो 3, 2 गुणा 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ हम कुछ बोले तो नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई एक भूल रहे क्या इसमें, हम सॉरी, इसमें हम 4 भूल गए हैं। 4 भी बनेगा, 4 से डिवाइड जाएगा, इसलिए 6 बनेंगे। कोई मैं कह रहा यहाँ कुछ और दिखा रहा है, इसे हम क्या मैनुअली काउंट करने में भूल जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। इसमें हमने 1 बढ़ाया, 3, इसकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे। जब हम डायरेक्ट से निकालना होता है तो जो पावर आती है उस पावर में हम 1 ऐड करते हैं, तो 3 लिख लिया। और इसकी पावर में भी हमने 1 ऐड करेंगे, 2। तो ऐसे करके टोटल 6 निकल आएंगे। नहीं समझ में आएगा, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे 36 का ही लेते हैं अपन। 36 का लिया मैंने। 36 को अपन प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, क्या होता है, 9 चौक 36 होता है, 9 गुणा 4, 4 गुणा 9 36। इसकी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा 3 की पावर भी 2 लिख सकते हैं। शायद इसमें भी कुछ भूल गया हूँ मैं, एक आध कोई नंबर नहीं लिखा हो मैंने। तो इसमें 1 ऐड करेंगे, इसकी पावर 2 आई है, 2 पावर में 1 ऐड किया मैंने, 3। इसकी पावर में भी 1 ऐड किया मैंने, 3। तो यहाँ कितने बन गए, 9। और वो यही 9 भी यहाँ भी बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
छोटी संख्या थी, मैनुअली काउंट कर लिया। अब अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 120। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने ले लिया 120। अब 120 इस तरीके से निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए अपन इसको शॉर्ट में निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। जैसे मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो जैसे 12 को कैसे इसको कर सकते हैं, 12 गुणा 10 लिख लें पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 120 का अपन ने 2 से भाग देंगे तो ये 60 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 15 आ जाएगा, फिर 3 से भाग जाएगा तो 5 होगा, ये 5 से जाएगा तो एक बार जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे 2 को 3 को, ये कितना का 3 गुणा 4, तो इसमें 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 गुणा 3, और यहाँ से लिख सकते हैं 10 की पावर 5, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, तो 2 कितनी बार हो गए, 3 बार, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ से आई होगी, 1 2 3, 3 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इसमें से टोटल हमें निकालना है टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था ये दो के ऊपर पावर कितनी है, 3, तो इस 3 की पावर में हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4, प्लस 1 करेंगे, पावर में प्लस 1 लिख सकते हैं आप शॉर्ट के लिए अपने लिए, पावर में प्लस 1, ऐसे ही इसमें जोड़ेंगे, पावर में प्लस 1 2, इसमें भी जोड़ेंगे 2, तो ऐसे करके टोटल बनेंगे 16। अब मैं आपको 120 के मैनुअली भी 16 बना के दिखाता हूँ। 16 कैसे बनेंगे, देखो, 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी भाग जाएगा 120 में, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा, 7 का नहीं जाता है, 8 का जाता है भाग, 9 का नहीं जाता, 10 का जाता है भाग, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा भाग, 12 के बाद 15 का भाग जाता है, 15 के बाद 16 नहीं जाएगा, 17 नहीं जाएगा, 18 नहीं, 19 नहीं जाएगा, 20 का भाग जाएगा, 20 के बाद जाएगा अपने 24 का भाग, 24 के बाद जाता है अपना 30 का भाग, 30 के बाद फिर जाएगा अपने 26 का भाग, सॉरी 40 का भाग है, 40 का जाएगा, 40 के बाद जाएगा 60 का, और 60 के बाद जाएगा 120 का। तो इसी तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ से भी हमारा कितना आया, 16 आया है, और यहाँ से भी 16 आया है। तो ये मतलब सही है, हम इस तरीके से ना करते हुए इस तरीके से करेंगे हर क्वेश्चन को। जैसे अब मैं कोई बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1080, जिसके मैं आपको और भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने ले लिया 1080 ले लिया। अभी 1080 को तोड़ना है मुझे, तो मैं पहले तोड़ूंगा 1080 को कितने में, 108 गुणा बाय 10, इसको तोड़ सकता हूँ मैं, 12 नंबर 108, 12 गुणा 9 गुणा 10, इसको भी लिख सकता हूँ मैं 3, 4 गुणा 3 और 3 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 5, यहाँ से बन जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 2 इसमें निकलेंगे, 2 1 2 ये है, और यहाँ से भी आ जाएगा 3 की पावर 3, और यहाँ से भी यहाँ आएगा 5 की पावर 1, यहाँ से 5 की पावर 1 आएगा। अब हम निकालेंगे पहले टोटल फैक्टर। टोटल के लिए क्या करना होगा, वही मैंने बताया था, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, पावर में 1 ऐड करके चलेंगे। पहले मैंने पावर में 1 ऐड किया 4, इसकी पावर में भी 1 ऐड किया मैंने 4, इसकी पावर में भी 1 ऐड किया 2, तो ये बन गए 4 चौक 16 दूनी 32, इस तरीके से 32 बन जाएंगे। अब इसमें आता है
इवन फैक्टर का या ऑड फैक्टर, पहले अपन ऑड निकाल लेते हैं। ऑड फैक्टर निकालने के लिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं पहले। जैसे कि इधर ले लेते हैं, यहाँ जगह बची है, कोई भी नंबर है इवन या ऑड निकालने के लिए, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, या 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया, या 6 का मल्टीप्लाई 5 से किया, या 8 या 7 का मल्टीप्लाई 3 से किया। तो जब मैंने यहाँ 2 का 3 से किया तो मुझे 6 मिला, यहाँ किया तो 15 मिला, यहाँ किया तो 30 मिला, यहाँ किया तो 21 मिला। मैंने देखा कि एक संख्या, जब दोनों संख्या एक संख्या ऑड और एक इवन है तो इवन नंबर आ रहा है, यहाँ एक दोनों ऑड हैं तो ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ भी दोनों एक इवन एक ऑड है तो यहाँ इवन आ रहा है, इवन ऑड, इवन ऑड ऐसे आ रहे हैं। तो इवन ऑड आते हैं, तो अब इसमें अपन ऑड नंबर निकालने जा रहे हैं, टोटल ऑड निकालने जा रहे हैं। तो ऑड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 की पावर है जो, उसको एक भी नहीं लेना है, 2 की पावर को एक भी नहीं लेना है, 3 की पावर में एक बढ़ा देना है, 3 की पावर में एक बढ़ा देना है। जैसे कि 2 की पावर हमें कुछ नहीं करना, 2 की पावर को हमें ऑड सम वाले लेने ही नहीं, क्योंकि सम ले लेंगे तो सारे ऑड बन जाएंगे। तो सारे, अगर सम संख्या लेता हूँ मैं तो सारे इवन बन जाएंगे, इवन नंबर आएंगे, तो इसलिए सम वाले को छोड़ना है। 2 यहाँ सम है, और जो ऑड है ये 3 है 5 है, तो हम 2 की पावर 3 की पावर 4 है तो इसको 4 लिख लेंगे, 3 की पावर 3 है तो उसमें एक बढ़ा के 4 लिख लेंगे, 2 की पावर 5 की पावर 1 है तो उसको एक ऐड करके 2 लिख देंगे। सॉरी दोस्तों। अब तो यहाँ से टोटल बनेंगे कितने, ऑड फैक्टर 8। अब इवन लेते हैं, इवन फैक्टर, या तो हम एक ऐसे कैसे टोटल में से इसको घटा दें तो आ जाएगा हमारा कितना 24, ये इवन आ जाएंगे। और या फिर हम यहीं से इसी क्वेश्चन से यहाँ निकाल सकते हैं। इवन निकालना है तो हमें इवन निकालना है तो इवन में क्या होगा, इसमें से इवन की पावर में कुछ बढ़ाना नहीं है, इवन की पावर जो है उसको सेम रखो और ऑड की पावर में एक बढ़ा दो, ऑड की जो पावर है उसमें एक बढ़ा के ऐड कर देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 24। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 2 की पावर 3 बड़ा 3 की पावर 3 बड़ा 5 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, सॉरी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 आता है। अगर मैं इसको लेता हूँ, जैसे मैंने इस केस में यहाँ वाले में, अगर मैं सॉरी इस केस में अगर मैं इसको लेता हूँ, एक को एक के साथ इन किसी भी संख्याओं का गुणा होगा, जैसे 3 के साथ एक के साथ इन किसी भी संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा ऑड नंबर देगी, इसलिए मैंने इसको नहीं बढ़ाया है, इसलिए 3 ही लिया इसको यहाँ। और इन सब में कोई इन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी वही नंबर बनाएगा, इसके साथ इसके होगा, इसके साथ इसका होगा, या इसका इसके साथ हो या इसके साथ हो तब भी सम नंबर बनाएगा, इसलिए सम आया है। एक एग्जाम्पल से नहीं, और एग्जाम्पल ले लूँगा मैं कोई दूसरा। तो अब यहाँ ऑड और इवन निकल आए हैं। अब एक इसमें और चलता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना। जैसे 2 की पावर 3 दे रखा है ये, और 3 की पावर 3 दे रखा है, आया है जो हमने 120 के निकाल रहे हैं जो, और 5 की पावर 1 है, इतना इतना है। तो कुछ नहीं करना, इनकी पावर्स को सिंपल ऐड करना है। जैसे 3, 2 की पावर 3 है तो उसको 3, और इसमें ऐड करना होता है। प्राइम फैक्टर में क्या करना होता है, ऐड करना होता है 3 और ये 1, इनको जोड़ देंगे 7।
तो यही आंसर आ जाएगा इसका। ये हो जाएगा कि टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, 7 बनेंगे। तो अब मैंने यहाँ क्या क्या करा दिया आपको। नंबर 1 टोटल फैक्टर करा दिए, टोटल फैक्टर निकालना सिखा दिया। नंबर 2 पे आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है इवन वाला, इवन। तीसरा अपना ऑड वाला, ऑड फैक्टर। चौथा प्राइम फैक्टर, चार क्वेश्चन करा दिए हैं आपको मैंने। इस तरीके से 4 क्वेश्चन बनते हैं और मल्टीपल निकालना भी सिखा दिया है। जिसको वीडियो समझ में ना आए कमेंट करके बताए क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैं आपको सॉल्यूशन भेज सकता हूँ। थैंक यू सर।